नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अग्निपथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों को। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और उसके अंतर्गत हम ये आज लेक्चर 3 लेने वाले हैं। तो राष्ट्रीय पुरस्कारों को दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 जो है आज हम पढ़ेंगे, पार्ट 2 हम दोबारा में एक और वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष 3 बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। तीनों पुरस्कार परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है, ये समझ लीजिए कि ज़रूर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो आइए पहले तीनों पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। उनका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो क्रम भी याद होना चाहिए और किसको मिला है और उन्हें किस साहित्य के किस क्षेत्र में मिला है। तो के बिड़ला फाउंडेशन के हम तीनों पुरस्कारों का नाम पहले जान लेते हैं। सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। तो ये क्रम अगर देखा जाए तो ये तीनों का ही क्रम 30वां होगा, ये हमें याद रखना है। क्रम कौन सा होगा? तो क्रम 30वां क्रम होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सरस्वती पुरस्कार की बात करते हैं। तो सरस्वती पुरस्कार मराठी लेखक डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है। मराठी लेखक डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को मिला है। क्यों मिला है? तो इनका मराठी उपन्यास है जिसका नाम है सनातन। सनातन के लिए इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। एक बार हम इसको फिर से थोड़ा सा, ठीक है ये हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इसे कैसे याद रखें? तो याद रखने का एक तरीका है कि सरस्वती पुरस्कार की बात चल रही है तो सरस्वती माँ है और सरस्वती माँ की शरण में सब जाना चाहते हैं। तो हो गया ना याद। तो सरस्वती पुरस्कार 2020 किसको मिला है? डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले। और क्यों मिला है? तो सनातन, ये इन्होंने उपन्यास लिखा है जो कि मराठी भाषा का है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। आइए तो के बिड़ला फाउंडेशन का दूसरा पुरस्कार पढ़ लेते हैं। 30वां व्यास पुरस्कार 2020 क्यों मिला है? तो ये हिंदी कथा साहित्यिक लेखक है। नाम है इनका प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे। तो शरद पगारे, ठीक है, कैसे याद किया जाए? तो याद करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि आपने ऊपर पढ़ा था शरद कुमार लिम्बाले। ऊपर क्या पढ़ा था आपने? शरद कुमार लिम्बाले। अब शरद को आप क्या करेंगे? ड को द में बदल दीजिए, यानी कि शरद। ठीक है, तो ये प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर शरद पगारे क्यों मिला है? तो इनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, इसके लिए इन्हें मिला है। तो अगर हम बात करते हैं सरस्वती पुरस्कार तो वो सनातन के लिए शरद कुमार लिम्बाले को मिला है। और अगर हम बात करते हैं व्यास पुरस्कार की तो शरद कुमार यानी कि प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां बिहारी पुरस्कार। तो देखिए, बिहारी जी की बात चल रही है तो बिहारी जी कृष्ण भगवान को कहा जाता है। उनके अन्य नाम भी हैं मोहन, कृष्ण। तो भाई बहुत सिंपल है, याद हो गया। श्री मोहन कृष्ण बोहरा। श्री मोहन कृष्ण बोहरा ये भी हिंदी साहित्यकार हैं और इनकी कृति का नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। तो ये हमारे तीनों के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले तीनों पुरस्कार हो गए। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, तो याद ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019। 21 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2019 का पुरस्कार है जो कि 2020 में मिला है। तो आप ऐसे कैसे याद करेंगे? ठीक है, और इससे पहले किसको मिला था, यानी कि 2018 वाला, वो भी इम्पॉर्टेंट है जानना। तो ये पहले तो सीरीज़ इसकी याद करिए कि कौन सा है ये। 51वां है। किसको मिला है? तो रजनीकांत। आप जानते हैं कि भाई दक्षिण भारत के अच्छे या सुपरस्टार हैं ये। इनका जो मूल नाम है रजनीकांत का वो भी पढ़ लीजिए। शिवाजी राव गायकवाड़। शिवाजी राव गायकवाड़। अच्छा, 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सबको पता होगा वैसे, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 20 दोनों वर्षों के लिए दिया गया है। तो पहले हम 2020 पढ़ लेते हैं और फिर हम 2019 पढ़ लेते हैं। तो 2020 का अवार्ड दिया गया है बंग बंधु शेख मुजीबर उर रहमान। ये बांग्लादेश से है, फिर से नाम सुन लीजिए, बंग बंधु शेख मुजीब उर रहमान। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बांग्लादेश। सिंपल है, याद करने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। बंग बंधु शेख मुजीबुर एक साथ बोल देते हैं, कभी कभी अलग बोल देते हैं, तो मुजीब उर रहमान। ठीक है, एक ये तो 2020 की बात थी। अब हम बात करें 2019 की। तो 2019 के लिए ये अवार्ड ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। कैसे याद करेंगे? सुल्तान है भाई, ओमान की बात चल रही है तो सुल्तान तो होंगे, लेकिन याद कैसे किया जाए? काबू नहीं हो रहे हैं वो, ठीक है, काबू से बाहर है। तो काबूस बिन सैद उल सैद। आई थिंक याद हो जाना चाहिए। एक बार इसको ज़रूर इसके बाद क्लास ओवर होने के बाद एक बार दोबारा फिर पढ़ लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 2021 को इस बार इनकी 125वीं जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस मनाया गया। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल बात, आप एक जानकारी और जोड़ लीजिए। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 ये भी प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। ये 2 प्रकार से दिए जाते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थागत श्रेणी में। दिए कब जाते हैं? उनकी जन्मतिथि जिस दिन होती है 23 जनवरी 2021 को, तो उस दिन दिए जाते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में इस बार ये किसको दिया गया है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी। क्या है? राजेंद्र कुमार भंडारी। ये एक भूवैज्ञानी है। लेकिन अब बात आती है कि ठीक है, राजेंद्र कुमार भंडारी है, हम तो भूल सकते हैं, इतने सारे नाम होते हैं तो हम भूल सकते हैं। तो इसको आप कनेक्ट करने के लिए कैसे याद करेंगे? आपदा की बात हो रही है भाई, आपदा जब भी आती है तो लोग क्या करते हैं? भंडार पहले ही कर लेते हैं। जैसे कि कोरोना आया तो लोग, जब पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है तो लोगों ने भंडार करना स्टार्ट कर दिया, है ना, मतलब चीज़ों को इकट्ठा स्टोर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली भंडारी हो सकते हैं। इनका नाम राजेंद्र कुमार भंडारी है। फिर हम बात करते हैं, ये तो था व्यक्तिगत श्रेणी में, 2 तरह से दिया जाता है। तो संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? तो पहले शॉर्ट में देख लेते हैं, इसका नाम है सीड्स। क्या नाम है? सीड्स। हाँ, सीड्स, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं क्या मतलब है इसका। S फॉर सस्टेनेबल, E फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। सस्टेनेबल, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसको ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा विजुअल कम हो रहा है, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। स्कॉच ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया? देखिए, मिनिस्टर ऑफ द ईयर की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर की, यानी कि मुख्यमंत्री, वर्ष के मुख्यमंत्री। तो ये पुरस्कार YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। उनके द्वारा राज्य में कई सारी परियोजनाएं चलाई गई, जो कि बहुत सफलतापूर्वक परियोजनाएं जो हैं वो आगे बढ़ी हैं, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो YS जगन मोहन रेड्डी। अब आप याद रखिएगा भाई, आंध्र प्रदेश की बात चल रही है, ठीक है, तो वहाँ कौन है? जगन मोहन रेड्डी। YS जगन मोहन रेड्डी, ये बड़ा नाम है, इसे याद करने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ये 30वां इस वर्ष दिया गया। तो ये किसको मिला है भाई? ऊर्जा की बात चल रही है, एनर्जी की बात चल रही है, तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है वो टाटा मोटर्स को दिया गया है। किसको दिया गया है? टाटा मोटर्स को। ठीक है, ऊर्जा
भाई ऊर्जा होगी तभी तो आप गाड़ियाँ चला पाएंगे, यानी कि बात किसकी चल रही है कि फ्यूल पड़ता है ना गाड़ी में, हाँ, तो टाटा मोटर्स की बात चल रही है। तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? टाटा मोटर्स को दिया गया है। देखिए इनकी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि किस डेट को दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के वो कब दिया जाता है भाई, तो वो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर दिया जाता है। लेकिन ये वर्ष में कब समय समय पर मंथ वाइज दिए जाते हैं, कभी किसी महीने में कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, कभी कोई दिया जा रहा है, तो डेट याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ 2021 है कि 2020 है कि 2019 है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020। तो किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस की बात चल रही है, ठीक है। तो विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 के लिए इस बार किसको दिया गया है? तो कृषि एवं खाद्य संगठन यानी कि FAO को के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है प्रतिवर्ष, यानी कि कृषि एवं खाद्य संगठन है ये, इसके द्वारा इसे दिया जाता है। किसको दिया गया है? तो भाई जब कृषि और खाद्य संगठन दे रहा है तो उसने कृषि अनुसंधान परिषद को ही दे दिया है ये, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसको दिया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को ये पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, यानी कि इंदिरा गांधी, ये मतलब पीस के लिए है, तो इंदिरा गांधी के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। शांति निशस्त्रीकरण होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है शायद, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया है? तो ये एटनबरो को दिया गया है। किसको दिया गया है? एटनबरो। ये प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हैं और ये ब्रिटिश जो प्रकृतिवादी हैं ये ब्रिटेन के हैं। तो एक बार दोबारा से इनका नाम पढ़ लेते हैं। एटन अब कैसे याद करेंगे? एटम बम याद कर लो, ठीक है, पूरा नाम ही इनका वैसे ही है। तो एटनबरो को किसको दिया गया है? एटनबरो को। तो ये एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हैं, ब्रिटेन से हैं। इस बार इनको इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019 दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन आता है बहुत इम्पॉर्टेंट भाई, फेमिना मिस इंडिया 2020 की बात हो रही है, किसको दिया गया है? फेमिना यानी कि मिस इंडिया 2020 कौन है? तो ये है मानसा वाराणसी। मानसी नहीं है, मानसा है, मानसा वाराणसी। फर्स्ट रनर अप इस बार मान्या सिंह रही है, जो कि कहाँ से थी? यूपी से। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, वहाँ है जो इस बार मिस इंडिया 2020 बनी है, उनका नाम है मानसा, ठीक है। फर्स्ट रनर अप जो रही है वो है मान्या, यूपी से है। फिर एक और इसी के अंतर्गत इसी कैटेगरी में एक और अवार्ड दिया जाता है, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 अवार्ड। ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया है मनिका सियोकंड। देखिए तीनों ही म से हैं, ठीक है। तो पहले हम मन की बात करते हैं, तो पहले जब मन की बात करेंगे तो हम मानसा बाचा कर्मणा बोलते हैं ना, तो मानसा को दिया गया। फर्स्ट रनर अप कौन रही? तो अब हमें मान्या कर देना है। और फिर जब फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 की बात आएगी तो मनिका कर देना है। तीनों ही मन चल रहे हैं, तो मानसा, मान्या, मनिका। तो मनिका सियोकंड ये हरियाणा से है। इस बार ये अवार्ड फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का अवार्ड इन्होंने जीता है, तो मुझे लगता है ये याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर समीर दमारे। देखिए ये एक नाम पढ़ लीजिए, फिर इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार यानी कि भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक का इस बार पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर समीर, ठीक है, किसको दिया गया है? समीर, डॉक्टर समीर दमारे, समीर मारे, ठीक है, दमारे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ से हैं। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था यानी कि समुद्र विज्ञान संस्थान है, जो कि गोवा में है,
उसके ये प्रमुख वैज्ञानिक हैं। तो क्या नाम है इनका? डॉक्टर समीर। अब देखो सिंपल है याद करना, लेकिन नाम पकड़ना होगा, नाम याद करना होगा। समीर, और मीर को हटा दो, मारे, समीर दमारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस बार महावीर चक्र किसको दिया गया है? पहले थोड़ा महावीर चक्र के बारे में जान लेते हैं कि परमवीर चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है जो कि युद्ध क्षेत्र में शहीद हुए लोगों को दिया जाता है। तो परमवीर चक्र इस बार किसी को नहीं दिया गया है। महावीर चक्र जो दिया गया है वो है कर्नल बी संतोष बाबू। क्या है? कर्नल बी संतोष बाबू, संतोष बाबू को दिया गया है। ये मरणोपरांत मिला है। क्यों मिला है? तो गलवान घाटी कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। तो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में ये शहीद हो गए थे, तो इनको महावीर पुरस्कार जो है इस बार दिया गया है, महावीर चक्र दिया गया है। नाम क्या है? कर्नल बी संतोष बाबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सैनिकों की बात चल रही है तो एक पुरस्कार और यहीं पर फिनिश कर लेते हैं हम लोग कि 3 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पदक 2020 दिया गया है। यानी कि 2020 के लिए 3 हमारे यहाँ से ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको शांति दूत के रूप में पुरस्कार दिया गया है। मतलब इनके जो काम थे वो पीस करना था, मतलब पीस को बढ़ाना था। तो एक बार तीनों के नाम देख लेते हैं। कारपोरल युवराज सिंह, क्या नाम है? कारपोरल युवराज सिंह। फिर दूसरे हैं इवान माइकल पिकार्डो, इवान माइकल पिकार्डो। और तीसरे हैं मूलचंद्र यादव। तो कैसे याद किया जाए? तो युवराज, कारपोरल नहीं जरूरी है याद करना, युवराज जरूरी है। तो युवराज सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद में माइकल पिकार्डो, माइकल पिकार्डो। और फिर तीसरे व्यक्ति जो हैं मूलचंद्र। तो माइकल मूलचंद्र, ठीक है, माइकल मूलचंद्र और युवराज सिंह। तो ये 3 लोग हैं, आपको याद करना है। और बहुत मुश्किल नहीं है, तो कोई ऐसी बहुत विशेष ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, याद करना है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। देखिए पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। 20 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। कितनी भाषाओं के लिए दिए जाते हैं? तो ये 20 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। तो 20 भाषाओं की जो उत्कृष्ट कृतियाँ होती हैं साहित्य के क्षेत्र में, उसके लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हम 20 भाषाएं तो नहीं पढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं कि 2 हमें इम्पॉर्टेंट होती है, एक हिंदी भाषा और एक अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो हिंदी भाषा में किसको मिला और अंग्रेजी भाषा में किसको मिला, और अगर कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट है तो हम जान लेते हैं। तो पहले हम हिंदी भाषा के लिए पढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। तो ये मिला है अनामिका को। किसको मिला है? अनामिका को। हिंदी भाषा का पुरस्कार अनामिका को मिला है। और अनामिका को क्यों मिला है? तो इनकी जो कविता संग्रह है उसका नाम है, भाई एक अनामिका है, अनामिका के पास टोकरी है। ठीक है, तो टोकरी में दिगांत थेरी गाथा, टोकरी में दिगांत थेरी गाथा। तो ये क्या है? ये एक इनका पोयम का कलेक्शन था, यानी कि कविता संग्रह था। फिर से सुन लीजिए, अनामिका को क्यों मिला है? टोकरी में दिगांत थेरी गाथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नाम है, याद भी हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में इस बार यह पुरस्कार किसको दिया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम। वहाँ कौन थी? अनामिका। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए। अंग्रेजी के लिए कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम, अरुंधति। ठीक है, तो अब इनकी बुक का नाम जान लेते हैं। भाई अरुंधति सुब्रमण्यम कह रही हैं, सुब्रमण्यम भी गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब गॉड से शुरू कर देते हैं इसको। तो व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, मतलब समझ में आ गया? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, यानी कि भगवान, जब भगवान कौन थे? यात्री थे। व्हेन मतलब यात्री होते हैं। तो व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार
कौन सा दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें एक फैक्ट मैंने कहा था कि एक फैक्ट भी इसमें हम लोग अगर होता है कोई तो पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नाम है वीरप्पा मोइली। क्या नाम है? वीरप्पा मोइली। इनको भी इनके कन्नड़ महाकाव्य के लिए इस बार पुरस्कार मिला। तो श्री बाहुबली अहिंसा, पहले बाहुबली समझ लेते हैं, ठीक है। वीरप्पा मोइली हैं, बाहुबली हैं, हाँ वाकई में बाहुबली है वहाँ। तो वीरप्पा मोइली को बाहुबली के लिए श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए मिला है। अहिंसा नहीं है, अहिंसा दीर्घ विजयम के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसको एक बार आप एक दो बार थोड़ा सा पढ़ेंगे, वीरप्पा मोइली बाहुबली, बस इतना याद रखिए कि बाहुबली वीरप्पा मोइली, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चमेली देवी जैन पुरस्कार, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020-21, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? सबसे पहली बात भाई कैसे याद रहेगा कि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो किस फील्ड से है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में ये एक महत्वपूर्ण इन्होंने अपना योगदान दिया था, तो उन्हीं के नाम पर चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इस बार किसको मिला? तो देखिए, जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो लोग जानते हैं कि इस बार ये पुरस्कार नीतू सिंह को मिला है। किसको मिला है? चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है इस बार चमेली तेल किसने लगा लिया? चमेली का तेल नीतू सिंह ने लगाया है। कहाँ से है ये? लखनऊ से है। क्यों मिला है? तो मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन के लिए, एक मीडिया प्लेटफॉर्म है गांव कनेक्शन, नाम कितना अच्छा है ना, गांव से कनेक्शन, यानी कि गांव कनेक्शन के लिए नीतू सिंह को इस बार ये चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब थोड़े से एमपी सरकार के 2 अवार्ड हैं जो हम लोग जान लेते हैं। तो एमपी सरकार प्रत्येक वर्ष तानसेन सम्मान और राजा मान सिंह तोमर, ये दोनों क्योंकि वहीं से थे इसलिए इन्हें ये मतलब इनके नाम पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहले तो हम भाई तानसेन सम्मान पढ़ लेते हैं। नाम से समझ आ रहा होगा भाई जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता होगा, तो तानसेन सम्मान हो गया। और राजा मान सिंह तोमर ये एक किसी पर्सनालिटी को दिया जाता होगा, तो पहले हम तानसेन सम्मान पढ़ ले रहे हैं। तो इस बार तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास को मिला है। किसको मिला है? तानसेन पुरस्कार किसको मिला? तो पंडित सतीश व्यास को मिला है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं ये, पंडित सतीश व्यास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार। फिर बात करते हैं कि राजा मान सिंह तोमर सम्मान किसको मिला है? तो ये अभिनव कला परिषद भोपाल की है, उसको दिया गया है। किसको है? अभिनव कला परिषद भोपाल, इसको हमें लर्न करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसको मिला है? तो आप जानते ही हैं, मतलब सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर सुर की देवी है। ये प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस बार किसको दिया गया है? तो उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर हैं। तो उषा मंगेशकर को इस बार ये भी एक गायिका है, तो इनको ये पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से ये हम सारे पुरस्कार जो है पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो पहले एक बार दोबारा से हम सारे पुरस्कारों को बहुत जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। के बिरला फाउंडेशन के सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती जी की जाना है शरण में, तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इन शरण में जाके सनातन धर्म का प्रचार करो भाई, ठीक है। तो ये मराठी उपन्यास सनातन के लिए इनको मिला। व्यास पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो साहित्य लेखक कौन है? तो हमने कहा था शरण में ड हटा के दा लगा दो, यानी कि प्रोफेसर शरद पगारे। उपन्यास था इनका पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। फिर उसके बाद हम बिहारी पुरस्कार की बात करते हैं तो बिहारी भाई कृष्ण का ही एक रूप है, तो श्री मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मिला। फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो रजनीकांत को दिया गया है। पिछले वर्ष ये अमिताभ बच्चन जी को मिला था। गांधी शांति पुरस्कार की जब बात करते हैं तो एक देखिए गांधी शांति और एक हम आगे हम इंदिरा गांधी शांति भी पढ़ रहे हैं, तो हम पहले गांधी जी की बात करते हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है 2 लोगों को दिया गया है। तो बांग्लादेश के जो फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला है
और ओमान के शासक सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, कैसे याद बताया था कि काबू में नहीं आ रहे, तो काबू बिन सैद अल सैद को मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये 23 जनवरी 2021 को 2 श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी, संस्थागत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है और संस्थागत श्रेणी में सीड्स को मिला है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर कौन है, तो स्कॉच ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 ये YS जगन मोहन रेड्डी हैं। भाई रेड्डी रहते हैं इसीलिए तो मिल गया इनको। कहाँ से हैं, तो आंध्र प्रदेश से हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो 30वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है। भाई ऊर्जा की बात चल रही है, ऊर्जा की ज़रूरत किसको पड़ती है, भाई गाड़ियों को भी पड़ती है, तो टाटा मोटर्स को दिया गया है। फिर हम बात कर रहे थे किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये इस बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के द्वारा किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको दिया गया, वो गांधी था तो 2 लोगों को मिला था, बांग्लादेश को और ओमान को। ये इंदिरा गांधी की बात हो रही है तो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को दिया जाता है, तो एटनबरो को दिया गया है, ब्रिटिशर्स है, प्रसिद्ध प्रकृतिवादी भी हैं। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2020 की बात करेंगे तो फेमिना मिस इंडिया 2020 मान्या वाराणसी को दिया गया है। फर्स्ट रनर अप कौन थी, तो ये मान्या सिंह थी यूपी से, मानसा वाराणसी भी यूपी से ही है। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 किसको दिया गया है, तो हमने पढ़ा था कि मानसा मान्या मनिका, तो मनिका सियोकंठ को मिला है, ये कहाँ से है, तो हरियाणा से है। वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया है, तो भाई ये तो वरिष्ठ साइंटिस्ट की बात चल रही है, तो ये डॉक्टर समीर दमारे, किसको, द समीर, मीर से मारे तो डॉक्टर समीर दमारे, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में ये प्रमुख वैज्ञानिक है। फिर महावीर चक्र की बात की हमने, परमवीर चक्र इस बार किसी को दिया नहीं गया है, तो महावीर चक्र दिया गया है कर्नल B संतोष बाबू को। ठीक है, क्यों दिया गया है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे ही 3 और सैनिकों को जो संयुक्त राष्ट्र का शांति सैनिक पुरस्कार दिया गया है वो कौन है, तो युवराज है, माइकल है और मूलचंद्र है। तो युवराज सिंह, ये वाले युवराज सिंह नहीं, कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो, मूलचंद्र यादव को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। 20 भाषाओं के लिए दिया जाता है। हिंदी भाषा के लिए अनामिका को मिला है, अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। तो अनामिका को मिला है टोकरी में दिगांत थेरी गाथा के लिए, और अरुंधति सुब्रमण्यम बताया ना, सुब्रमण्यम भगवान, तो व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए दिया गया है। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार की बात करते हैं तो ये नीतू सिंह को दिया गया है। तो नीतू सिंह कहाँ से है, लखनऊ से। किस समूह से जुड़ी हुई हैं ये, तो एक मीडिया प्लेटफॉर्म है गांव कनेक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, तानसेन सम्मान और राजा मानसिंह तोमर सम्मान। तो तानसेन सम्मान किसको दिया गया है, पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। किसको दिया गया, पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। राजा मानसिंह तोमर की बात की जाए तो ये किसको दिया गया है, तो अभिनव कला परिषद जो कि कहाँ की है, भोपाल की है, उसको दिया गया है। फिर लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस बार किसको दिया गया है, तो उषा मंगेशकर को दिया गया है। ये लता मंगेशकर की छोटी सिस्टर है, उनको दिया गया है। चलिए, तो आज का सेशन हमारे यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन है। बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर क्या है। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके आंसर्स मैं ज़रूर पढ़ूंगी और जल्दी हम इसी क्रम में पार्ट 2 अपलोड करेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।